बॉस, हम लोग आज इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के मूलभूत पहलू को समझना, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि ये आता है फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार की श्रेणी में, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में आता है। जैसा कि तुम लोगों को जानकारी होगा कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना था, तो 7 था। 44वां संविधान संशोधन करके इसकी संख्या कर दी गई कितनी, तो इसकी संख्या कर दी गई 6। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार रख दिया गया। अब बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि तमाम अनुच्छेद को रटे कैसे, तो कुछ नहीं करना है। पहले मोटे तौर पर अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक को दिमाग में रख लो। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? कहता है वाक स्वतंत्रता। अक्सर हाँ टीवी डिबेट में देखा होगा कि मुर्गा लड़ाई टाइप पर दो तरफ बैठ जाते हैं, एक सत्ता पक्ष और विपक्ष का, 8 बजे के प्राइम टाइम है, और फिर एक पक्ष सत्ता पक्ष के पक्ष में बात करता है तो दूसरा उसका बखिया उधड़ता है। अगर भारत में तानाशाहियत की बात होती, आज जो लोग बैठ करके चुतियापा टाइप पर बात बोलता है कि भारत में तानाशाह आ गया, तानाशाहियत खत्म करनी है, तो टीवी डिबेट में बैठने वाली की औकात इतनी होती कि सर्वोच्च सत्ता और सर्वोच्च तानाशाह के अगेंस्ट में कुछ बोल पाता क्या? ये तमाम जुमलेबाजी का जो राइट देता है ना बॉस, ये देता है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19। वो बोलने की स्वतंत्रता देता है। इसलिए ये तमाम बातें जो लोग अभी सगुफा छोड़ता रहता है कि ये हो गया मोदी तानाशाह हो गया, ये हो गया वो हो गया, ये बकवास भरी बातें हैं। गौर करो, कांग्रेस के कालखंड में आपातकाल 25 जून 1977 को लागू किया गया था कि नहीं? तानाशाहियत उसको कहते हैं कि जो अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कुछ भी कुकर्म करने को तैयार हो जाए। दूसरी बड़ी बात, अनुच्छेद 19 में हो गया वाक स्वतंत्रता, 20 में हो गया दोष सिद्धि। ऐसा नहीं है कि तुम किसी के ऊपर आरोप लगाया कि शाहरुख भाई आया मेरा चप्पल चोरा के चल गया, तो जज चप्पल चोरी का एक्ट देखा और उसको चप्पल चोरी के आधार पर उसको सजा दे दिया। बिल्कुल नहीं। आप अगर किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो आपको प्रमाणित करना होगा। देखते हो नेता लोग हाथ जोड़ करके अक्सर बोलता है कि हमको न्यायालय पर बड़ी भरोसा। कायर भाई, तोरा न्यायालय पर इतना प्यार कैसे जाग गया? तो इसका मूल कारण है कि उन न्यायाधीश को चुन लेने के बाद ना हटा सकता है, ना उसका वेतन रोक सकता है, ना सस्पेंड कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। उदाहरण के रूप में देख लो, पीवी नरसिम्हा राव लखूभाई पाठक प्रकरण में सिटिंग प्रधानमंत्री थे, उस समय केस शुरू हुआ और रिटायरमेंट के बाद उनको 3 साल की सजा दी थी यारा दिल्ली का 30,000 कोर्ट। ये ताकत होती है हम लोगों की न्यायपालिका में। तो जब तक दोष प्रमाणित नहीं होगा सजा नहीं मिलेगा, ये अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 21 का कहना है कि आपको प्रकृति ने जीवन दिया है, ये जीवन लेने का राइट केवल प्रकृति को है। तुम जहर खा के फांसी लगा के ट्रेन से कूद करके मतलब आत्महत्या के नियत से कोई काम नहीं कर सकते। और अगर करते हो और बाबू, मान लो कि मौका मिला तो आप फांसी लगाया, खासकर लड़का लड़की के चक्कर में नहीं होता है कि मैं मर जाऊंगा बर्बाद हो जाऊंगा। कमीनो, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। दूसरा खोज के तो देखो, अगर पहले वाली से सुंदर मिल जाएगी तो घचाक से भूल जाएगा। रे नहीं होता है कि पहला प्यार भूल नहीं सकता। कौन कहता है नहीं भूल सकता है? भूल सकते हो, नहीं हो, अजर अमर हो जाओगे। खाली दूसर का बढ़िया मिल जाना चाहिए। खैर, तो ये जो उसके लिए प्राण गंवाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब कुकर्म करेगा नहीं, प्राण गंवाएगा नहीं, दूसरा खोज लेगा। और उससे बढ़िया है कि तुम पहले अपनी मंजिल को तलाश लो, अपनी सफलता को पालो, फिर तो कहने नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम आत्महत्या कर रहे हो, फांसी उसी को लगा रहा है, रस्सी तस्सी टूट गया, थोड़ा दर्द हुआ, फिर नहीं लटक पाया कि बाप रे बाप बड़ी दर्द होता है, नहीं मरेंगे अब, तो ध्यान रखना पुलिस या केस होगी। और इतना बढ़िया केस होगा नहीं, उसमें थोड़ा अफसोस होगा कि सलाम मरे काहे नहीं, मतलब बच गए तो मर गए और मर गए तो बच गए। ये कहता है आर्टिकल 21। अनुच्छेद 22 ये कहता है, लिखेगा निवारक निरोध, भाड़ में जा निवारक निरोध, मीनिंग समझ लेना। तो लोग कहीं बराती तराती जाते हो तो नहीं कहते हो अरे फलनवा जा रहा है कि बोल हाँ, तो नहीं बोलते तब बेटा वो कबाड़ा करबे करेगा, झगड़ा होने है। तो समाज में कुछ अवांछित तबके के लोग ऐसे होते हैं जो समाज की शांति को भंग करता है। उस तरह के व्यक्ति को, उस तरह के व्यक्तित्व को बिना वारंट जारी किए सरकार गिरफ्तार कर सकती है। यही कहता है निवारक निरोध। अब कहोगे कितना लंबा चौड़ा भाषण हो गया, इसको रटे सर दिमाग में कैसे? तो ऐसे ठेठ में रखना, फिर हम इसको तोड़ेंगे कि लड़की पटाने की तर्ज पर कैसे रट सकते हो। 19 में बोली, 20 में दोष, 21 में जिंदगी जिंदा रहना है, 22 में गिरफ्तारी कि कोई अटर पटर करे सीधे सरकार गिरफ्तार कर सकती है। तो 4 गो वर्ड नहीं दिमाग में रखेगा। 19 में बोली, 20 में दोष, 21 में जिंदगी, 22 में गिरफ्तारी। 19 में बोली, 20 में दोष, 21 में जिंदगी, 22 में गिरफ्तारी। 19 में बोली, 20 में दोष, 21 में जिंदगी, 22 में गिरफ्तारी। सबसे ज़्यादा लफड़ा लगता है एकरा रटने में। देखो ये लिखल है सब,
और इतने में लंबा चौड़ा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेंस ओरिएंटेड तुम एग्जामिनेशन में लिख रहे हो तो विश्वास मानो 200 शब्द को लिखने के लिए 2000 पन्ना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 200-250 शब्द यूपीएससी का मेंस लिख रहे हो तो इसके लिए 1000-1200 का पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शब्द पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 5-7 गो शब्द, 5 गो आर्टिकल दिमाग में रखना और डिक्टेशन दे देना है। सीधी सी बात आ जाएगी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद, भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, उसमें से स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक है। वस्तुतः ये एक ऐसी स्वतंत्रता को प्रदान करता है कि भारत के तमाम नागरिकों को आबाद रूप से कहीं भ्रमण कर सकता हो, सरकार की नीतियां अच्छी है सराहना कर सकता हो, सरकार की नीतियां खराब है तो उसकी कटु आलोचना कर सकता हो, बैनात दोषारोपण के सिद्ध हुए कोई किसी को के ऊपर को सजा नहीं दिला सकता। मानव द्वारा, प्रकृति द्वारा प्रदत्त ये जीवन है, ये अधिकार केवल और केवल प्रकृति को लेने का है। समाज का वैसा अवांछित तत्व जो समाज की शांति को भंग करता हो, उन परिस्थितियों में सामाजिक शांति को भंग करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने का राइट देता है। पूर्ण विराम हो गया, आंसर का पैकेजिंग तुमने लिख दिया, उसमें आर्टिकल बहुत ज़्यादा गिनाने की जरूरत नहीं है। पीटी में तेरे ब्रेन को तौल चुका है, तेरे कंसेप्ट को देखना, अब पारा चेंज करके अपनी अंतिम बात को तुम लिख दो। वाकई मौलिक अधिकार एक प्रकार से भारत के तमाम नागरिकों को इस तरह का अधिकार प्रदान करता है जिसके माध्यम से वो संघ बना सकता है, निर्बाध रूप से वो भारत में भ्रमण कर सकता है, अपनी पसंद की नौकरी कर सकता है। एक आज़ाद मुल्क के नागरिकों को, एक आज़ाद मुल्क के नागरिकों को जितनी मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित कर उसके सर्वांगीण विकास के लिए जो कदम उठाया जाना चाहिए, वो संविधानविदों ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनकी टीम ने आज़ादी के ठीक बाद भारत के संविधान को निर्मित करके किया, ताकि आज़ादी के बाद के भारत में सरकारें गिर सकती है, 13 दिन में भी गिरी है, लेकिन कभी लोकतंत्र यहाँ मर नहीं सकता, कभी संविधान यहाँ असफल हो नहीं सकता। ये भारत के इतिहास का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। जय हिंद, जय भारत। अब आ जाओ लड़की पटाने के तर्ज पर कैसे अनुच्छेद को रटें। तो 19(1) में क्या है बोली, तुम कोई लड़की के पास जाएगा तो बेटा बोलेगा पहले, तब ने तो पता चलेगा कि तेरे दिल में इलू इलू चल रहा है। तो पहला बोली तुम इतना मधुर बोला कि दोनों मिलने के लिए तैयार हो गया। फिर जाओगे कैफे तैफे में बैठोगे, चाय का चुस्की लेगा या पैसवा पकड़ियों में रहता नहीं है तो खोजेगा सस्ते वाला आइटम, जैसे कॉफ़ी वाला हो गया, गुपचुप पार्टी हो गया, आइसक्रीम पार्टी हो गया। तो वहाँ जाओगे तो मिलोगे, पहले बोला, खाता खोला, फिर मिला, दैट इज सम्मेलन। अब तुम मान लो पटा लिया तो अपने टाइप का आदमी खोजोगे ना, 2-4 गो जोड़ा, तब हो जाएगा तुम लोगों का संग कि जोड़ा लोग यहाँ आता है। तो बोला, पहले बोला, फिर मिला, फिर अपने टाइप का खोजा तो हो गया संग। अब जब बन गया गुट तब होगा ना कि चल आज सब जोड़ा लोग हैं, चलते हैं डीवीसी या चलते हैं फलाना जगह, तो तुम लोगों का बन गया एक संग बन गया। उसके बाद तुम लोग कहाँ निकलोगे, तो उसके बाद तुम लोग निकलोगे कहाँ को, भ्रमण को। तो पहला चीज़ क्या हुआ, लड़की को बोला, फिर मिला, फिर जोड़ा लोगों का टीम बना, चल दिया घूमने, यहाँ तक हो गया। क्या क्या हुआ, पहले बोला, मिला, जोड़ा लोगों का पेयर बना, घूमने गया, भ्रमण, बोला, मिला, संघ बनाया अपना, झुंड में चल दिया घूमने। उसके बाद यहाँ तक होते होते गोटी हो गया सेठ बाबू। अब तुम लोग बियाह शादी कर लिया तो घर बनाओगे ना, तो निवास कर लो कहीं भी। और जैसे तुम बियाह किया, घर बसाया, कानूनी दर्जा मिल गया कि बेटा ये इसकी बीवी है, ये इसका मर्द है, हस्बैंड है। अब तुम नहीं अगर कमाओगे तो बीवी की कूटनीति का शिकार होगे। कूटनीति बुझा रहा है ना, धर के कूट देगी ना, तो वही कहलाता है कूटनीति। तो कमाना जरूरी है, दैट इज आजीव का पसंद का जो काम करना है कर लो। तो तुम्हारा अनुच्छेद 19 में कैसे कैसे हो गया कि पहले हम बोलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर जोड़ा लोगों का टीम बनाएंगे, फिर घूमने जाएंगे, जो एकदम चलता है। पहले बोला, फिर मिला, फिर जोड़ा लोगों का एक यूनिट बना, फिर घूमने गया तो फिर घर मैंने शादी ब्याह किया, प्यार बढ़ा, ब्याह शादी किया, कानूनी दर्जा मिल गया। उसके बाद कमाना जरूरी है, सफलता जरूरी है, सफलता पा लिया फिर ऐश करते रहो। तो हम लोग फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित कर देना, ठीक है। और अपना जो भी कुछ सुझाव देना कमेंट जरूर करना, अच्छा लगता है।